हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो एंड आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ये है ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर पहला वाला, ठीक है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसका मैं टॉप 50 क्वेश्चन आपको अभी तुरंत इस वीडियो में करवाने वाली हूँ। इसका कोई भी पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं है, ठीक है। जैसे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में था, पार्ट्स में मैंने स्लॉट्स कर दिए थे, कुछ प्रॉब्लम थी इस वजह से। बट इस वीडियो में मैं प्रॉपर आपको टॉप 50 क्वेश्चंस करवाऊंगी। और हाँ, ये क्वेश्चंस बिल्कुल बिल्कुल नैन फैट के ही लेवल के रहने वाले हैं। हमने पूरी एनसीईआरटी बेस्ड ही रखी है, यहाँ पे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की जाएगी और एनसीईआरटी की लाइनों से ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। बिल्कुल अनफिट लेवल मीन्स बेसिक टू मॉडरेट लेवल के रहने वाले हैं। इजी रहेंगे क्वेश्चन, मॉडरेट रहेंगे क्वेश्चन। बट हमने जो भी लिए हैं क्वेश्चंस, वो जो भी आने के चांसेस हैं, जो अनफिट में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जहाँ से, हमने वो क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। जैसे जैसे कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं पता होती है, बहुत बेसिक सी चीजें, और वो एग्जाम में आ जाती हैं। तो मैं ये पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं वो आप सबको अच्छे से समझ में आ जाएं। और अगर आप सबको इन सब की पीडीएफ भी चाहिए होगी तो वो टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, आप वहां पे जाकर इसे डाउनलोड कर लेना और साथ में इसकी प्रैक्टिस भी करते रहना, ठीक है। इसकी टॉप 50 क्वेश्चंस की भी डल गई हैं, और भी सारे जो चैप्टर्स अभी आ चुके हैं यूट्यूब पे उनकी भी डल चुकी हैं, और भी जो आने वाले हैं उनकी भी जल्द से डल डल जाएंगी, जिससे आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपनी पूरी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी को। हम डे बाय डे कंप्लीट करेंगे, पूरी टॉप 50 करेंगे, ठीक है। चलो चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चले, ठीक है। चलिए, यस, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा अभी। तो बताइए, विच एंजाइम इन सलाइवा इनिशिएट्स कार्बोहाइड्रेशन। सबसे पहले आप सबको पता है कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे डाइजेशन शुरू हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन कहाँ पे शुरू होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन होते हैं सलाइवा में, है ना। अपने बकल कैविटी में। मैंने आई थिंक आपको आंसर थोड़ा सा बता ही दिया, हिंट दे दिया आई थिंक। तो हाँ, बकल कैविटी में शुरू हो जाते हैं। 30% आपका डाइजेशन क्या होता है, बकल कैविटी में ही शुरू हो जाता है ना। फिर बकल कैविटी से फिर आपका फिनिक्स, फिर एसोफेगस, फिर आपके धीरे धीरे आपके फूड पाइप से खाना अंदर आता रहता है, डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। बट आपका थोड़ा सा डाइजेशन पार्ट जो है वो आपके बकल कैविटी में भी शुरू हो जाता है। वो पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम है सलाइवा का जो इनिशिएट्स करता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को, ठीक है। बताइए, पेप्सिन, सलेवरी अमाइलेज, लाइपेज और रेनिन। सबसे पहले पेप्सिन कहाँ होती है? मैं जैसे कि हर वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा टाइमिंग देती हूँ कुछ सेकंड्स की, तो मैं यहाँ पे भी टाइम दूंगी। अगर आपने ये कुछ चैप्टर को पढ़ लिया है ऑलरेडी, रिवीजन करने आए हो या रिवीजन कर चुके हो, तो भी अगर आप इसको चैप्टर्स को जानते हो तो आपने एक पेज ले लेना है, एक पेन ले लेना है और पहले ही से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। मैं फिर आंसर आपको बताऊंगी। चलो, पेप्सिन तो सबसे पहले प्रोटीन का पार्ट है ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में काम करता है। लाइपेज फैट, यस, सबको पता है। 9th 10th के बेसिक से क्वेश्चंस आते थे लाइपेज और पेप्सिन वाले। रेनिन जो है वो एडल्ट्स में नहीं होता, वो बच्चों में रहता है, ठीक है। इन्फेंट्स में रहते हैं वो। सलेवरी अमाइलेज आपका करेक्ट आंसर है, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। सलेवरी अमाइलेज क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को इनटू माल्टोस, ठीक है। ग्लूकोज के पार्ट है ना, कार्बोहाइड्रेट के। तो स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक डाउन करता है, जो कि बकल कैविटी में थोड़ी थोड़ी डाइजेशन शुरू हो जाती है। बकल कैविटी में सलाइवा पाया जाता है और सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज का एंजाइम पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट को की डाइजेशन में मदद करता है। मैंने आपको ऑलरेडी रॉन्ग ऑप्शंस की भी आंसर बताए हैं कि पेप्सिन कहाँ डाइजेस्ट क्या काम करता है, प्रोटीन का डाइजेशन के लिए, लाइपेज का फैट से, और रेनिन का मिल्क प्रोटीन को कर्डलेस में करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, इन्फेंट्स में वो भी, ठीक है, बड़ों में नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल। बाइल कौन प्रोड्यूस करता है? यस, गॉल ब्लैडर, लिवर, पैंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन। बताइए, कौन सा ऑर्गन बाइल प्रोड्यूस करता है? यहाँ स्टोरिंग की बात नहीं की गई है, यहाँ प्रोडक्शन की बात कही गई है कि बाइल को प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है। यस, द करेक्ट आंसर इज बी, लिवर। लिवर जो है आपका, आपको सबको पता है हेपेटोसाइट्स हैं लिवर में, है ना, सेल्स। तो वो क्या करते हैं, हेपेटोसाइट्स क्या करते हैं, लिवर के जो पार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं बाइल को,
है ना? बाइल को सिक्रीट करते हैं, सिक्रीशन ऑफ बाइल करते हैं, बट बहुत सारे बच्चे गॉल ब्लैडर और लिवर में कंफ्यूज करे होंगे, आई नो। गॉल ब्लैडर स्टोरिंग का काम करता है बेटा, मैंने अभी बोला क्वेश्चन देख करके कि देखो गॉल ब्लैडर का काम होता है बाइल को स्टोर करना, ना कि प्रोड्यूस करना, ना कि सिक्रीट करना, ठीक है? स्टोरिंग का काम होता है। पेंक्रियाज एंजाइम्स को सिक्रीट्स करते हैं, है ना? बहुत सारे एंजाइम पेंक्रियाज से निकलते हैं। और इंटेस्टाइन एब्जॉर्व करती है फूड को। बाइल का कोई काम ही नहीं रहता वहां पे, बाइल को तो प्रोडक्शन होती नहीं है बाइल की, वहां पे ऑलरेडी बाइल की प्रोडक्शन हो चुकी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल हैज विलाई फॉर एब्जॉर्प्शन? विलाई किसके पास रहती है? फर्स्ट ऑफ ऑल विलाई जहां भी होगी एब्जॉर्प्शन हो रही होगी। क्या स्टमक में एब्जॉर्प्शन होती है? क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है? क्या लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है? एसोफेगस में एब्जॉर्प्शन होती है? बताओ ये मुझे बताओ। एसोफेगस तो सबसे पहले हटा दो, क्योंकि एसोफेगस एक सिंपल सी फूड पाइप है बेटा, जहां से आपका फूड एंटर आ रहा होता है, अंदर आ रहा होता है ना? तो एसोफेगस तो होगा नहीं, क्योंकि एसोफेगस ही एक फूड पाइप है जहां से वो खाना आ रहा होता है, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन थोड़ी ना हो रही होती है कोई चीज की। और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, बट किसकी? सिर्फ और सिर्फ वाटर की। सिर्फ और सिर्फ वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, ना कि किसी चीज की, किसी फूड की। स्टमक स्टमक क्या करता है? स्टमक का काम क्या है? डाइजेस्ट करना, ना कि एब्जॉर्ब करना। सिक्रीशन करना और डाइजेस्ट करना काम होता है स्टमक का। तो ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही विलाई पाई जाती है, और जहां विलाई माइक्रो विलाइस पाई जाती है ना, वहां पर क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन फूड की, सारी चीजों की कहाँ होती है? वाटर की, फूड की, और भी चीजों की स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। जो मैंने बताया यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टमक? अभी जस्ट हमने पढ़ा है पहले भी क्वेश्चंस में से ही, ठीक है? रॉन्ग ऑप्शंस में ही आए आए थे, है ना? बताओ कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है? यस, पेप्सिन। पेप्सिन इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच विटामिन रिक्वायर्स इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर एब्जॉर्प्शन? इंट्रिंसिक फैक्टर, यस, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी 12 और विटामिन के। यस, विटामिन बी 12, ये पेराइटल सेल सिक्रीट इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर बी 12 एब्जॉर्प्शन। विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन के लिए पेराइटल सेल्स क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर को, फॉर किसकी एब्जॉर्प्शन की? किसके लिए? बी 12 के लिए। विटामिन सी तो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाते हैं डायरेक्टली। विटामिन डी एब्जॉर्ब विथ फैट के थ्रू होते हैं ना, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स। विटामिन के एब्जॉर्ब होते हैं इन इंटेस्टाइन। सो विटामिन बी 12 क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट होते हैं, ठीक है, जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट्स? बाइल सॉल्ट्स का कोई फंक्शन नहीं है, कौन सा नहीं है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है कि नहीं है? बिल्कुल है, ये तो फंक्शन है बाइल सॉल्ट का। एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज, ये है या नहीं है? बताओ। कन्वर्शन ऑफ पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन, ये है या नहीं है? या हेल्पिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन है? यस, द करेक्ट आंसर इज सी, कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन। ये बाइल सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है? किसी भी पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना, ठीक है? प्रोटीन वाला पार्ट का कोई भी काम नहीं होता है, बाइल सॉल्ट्स नहीं करते। बाइल इमल्सिफाई करते हैं फैट को, पैंक्रियाटिक लाइपेज को भी एक्टिवेट करते हैं, और ऑल्सो विटामिन जैसे A, D, E, K, ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ना, उन्हें भी एब्सॉर्प्शन का काम करते हैं, ठीक है? तो ये इनके नहीं, आपके करेक्ट आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 7। विच सेल सिक्रीट HCl इन स्टमक? गोबलेट सेल, चीफ सेल, पैरेटल सेल्स और इंट्रो इंडोक्राइन सेल? बताइए कौन सा सेल है जो HCl सिक्रीट करता है स्टमक में? स्टमक में आपको पता है HCl भी सिक्रीट होती है, म्यूकस भी, है ना? HCl पूछा है, बताओ। यस, द करेक्ट आंसर इज
सी पेराइटल सेल, सी पेराइटल सेल आपका सही होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, जो कि एचसीएल रिलीज करता है। मैंने बोला कि म्यूकस भी रिलीज होता है, वो गॉबलेट सिक्रीट करते हैं, है ना। म्यूकस कौन सिक्रीट करता है? गॉबलेट सिक्रीट करती है। और चीफ सेल का सिक्रीशन होता है पेप्सिनोजेन को सिक्रीट करना। और इंट्रो एंडोक्राइन सिक्रीट करती है गैस्ट्रिन्स को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर? अभी जस्ट हमने पहले भी इसकी बात की है, वाटर की बात की है कि एब्जॉर्प्शन की वाटर की कहाँ होती है, बताइए। क्या वो स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, या रेक्टम है? यस, बी इज द करेक्ट आंसर, लार्ज इंटेस्टाइन। सॉरी सॉरी, नो 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 नो, मैक्सिमम वाटर, यस। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम वाटर का, ठीक है। माय मिस्टेक, ठीक है, मैंने थोड़ा देखा नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर तो होते हैं एब्जॉर्ब, बट मैक्सिमम वाटर पूछा है, ठीक है। तो मैक्सिमम वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है, ठीक है, ये करेक्ट कर लो सब लोग। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाकी जो थोड़े हुए बचे हुए होते हैं ना, बचे हुए जो बच गए, थोड़े से वाटर बच गए, तो वो कहाँ पे हो गए? आपके लार्ज इंटेस्टाइन में हुए, ठीक है। बाकी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादातर एब्जॉर्प्शन हो गई वाटर की। और रेक्टम क्या करती है? रेक्टम तो फेसेस को स्टोर करने का काम करती है थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। कोई एब्जॉर्प्शन का काम रेक्टम नहीं करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादातर वाटर को एब्जॉर्ब करती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो जितने भी बचे हुए वाटर को एब्जॉर्ब करती है। और स्टमक का काम है सिर्फ और सिर्फ ड्रग और अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन? फैट डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है? अमीनो एसिड, मोनोसेचराइड और पेप्टाइड्स और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अमीनो एसिड नहीं होगा, क्योंकि अमीनो एसिड प्रोटीन के है ना, प्रोटीन के पार्ट्स एंड पार्ट्स है। मोनोसेचराइड नहीं होगा, पेप्टाइड्स भी नहीं होगा, बताओ क्या होगा? फैट की बात की है तो ऑफ कोर्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इज द करेक्ट आंसर। आपका सी इज द करेक्ट आंसर, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। प्रोटीन जैसे मैंने बताया, अमीनो एसिड चेन होती है किसकी? प्रोटीन किसकी चेन होती है? अमीनो एसिड की चेन होती है। मोनोसेचराइड कार्बोहाइड्रेट एंड पेप्टाइड्स आर प्रोटीन इंटरमीडिएट, है ना। पेप्टाइड क्या है? प्रोटीन के इंटरमीडिएट है, तो वो तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन 10, रेनिन एंजाइम इज प्रेजेंट इन, रेनिन किस एंजाइम किस में प्रेजेंट होता है? सबसे पहला क्वेश्चन यही था, रॉन्ग ऑप्शन में रेनिन की बात की गई थी। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा? यस, बी इज द करेक्ट आंसर, इन्फेंट्स ओनली, ठीक है। रेनिन सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स में पाए जाते हैं, किसी भी अडल्ट में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 11, विच हार्मोन स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम? बताइए। यस, सी इज द करेक्ट आंसर, सी के इज द करेक्ट आंसर। ये स्टिमुलेट करती है पेंक्रियास को, ठीक है, टू रिलीज एंजाइम, है ना, यही स्टिमुलेट करती है। और बाकी जो आपके रॉन्ग ऑप्शन थे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्योंकि गैस्ट्रिन जो है वो बाकी गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करते हैं। इंसुलिन रेगुलेट करती है ग्लूकोज को, नॉट डाइजेशन एंजाइम को, है ना। इंसुलिन जो आपका ऑप्शन था वो तो ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम करती है, रेगुलेशन का काम करती है। कोई डाइजेशन में तो इंसुलिन का ऐसा कोई बड़ा कोई रोल नहीं होता। सिक्रेटीन स्टिमुलेट करती है बाइकार्बोनेट रिलीज को, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन 12, विच लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म्स विलाई? बताइए। सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। यस, यस, द करेक्ट आंसर इज डी, म्यूकोसा। म्यूकोसा ही होती है जो कि विलाई को फॉर्म करती है, ग्लैंड्स, ठीक है। सेरोसा इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, सेरोसा क्या है? आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है। मस्कुलरिस मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। और सब म्यूकोसा तो म्यूकोसा की बाद वाली लेयर है, हैज नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स वहां पे होते हैं ना, एब्जॉर्प्शन के लिए यूजफुल होते हैं, जहां पर सब म्यूकोसा का पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन इलियम, ड्यूडनम, ज्यूजनम, स्टमक। ब्रूनर्स ग्लैंड, यस, द करेक्ट आंसर इज बी, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड ड्यूडेनम में पाई जाती हैं, क्योंकि उन्हें वहां पे क्या करना होता है? सिक्रीट करना होता है, क्या चीज? म्यूकस को सिक्रीट करना होता है, ठीक है, कि मेंटेन रहे उनका पीएच।
चलो क्वेश्चन 14 पे, विच एंजाइम डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन कैसीन? मिल्क प्रोटीन कैसीन को डाइजेस्ट करना है, कौन सी एंजाइम? लाइपेज, ट्राइप्सिन, रेनिन और अमाइलेज। अमाइलेज तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्च को करती है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट क्वेश्चन याद करिए। लाइपेज फैट को कर रही थी। ट्रिप्सिन और रेनिन में से बताना है आपको। यस, द करेक्ट आंसर इज सी, रेनिन, क्योंकि ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करती है, कोई भी कैसीन को स्पेशली करने का कोई भी काम उसका नहीं रहता है। ठीक है, रेनिन जो है बच्चों में पाया जाता है और वो कैसीन को डाइजेस्ट करते हैं वो एंजाइम। क्वेश्चन 15, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हैज क्रिप्ट ऑफ लिबर को? बताइए, लार्ज इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, इलियम, बोथ बी एंड सी। Yes, yes, the correct answer is D, both B and C, duodenum and ileum। ठीक है, duodenum and ileum कहाँ पे होते हैं? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन के पास कोई भी नहीं होते हैं ये सब, duodenum, ileum, ठीक है। उनके पास तो सिर्फ और सिर्फ कोलन होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स में, और कोई ऐसा कुछ नहीं रहता। ठीक है, duodenum और ileum आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, विच डाइजेस्टिव जूस लैक्स एंजाइम? एंजाइम नहीं होते किसमें? पैंक्रियाटिक जूस में, सलाइवा में, गैस्ट्रिक जूस में, बाइल में। यस, द करेक्ट आंसर इज सी, बाइल। बाइल में नहीं होते कोई भी एंजाइम, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये पिगमेंट है, सॉल्ट है, बाइल सॉल्ट है, कोई भी एंजाइम यहाँ पे नहीं रहता है, क्योंकि सलाइवा के पास तो है ना, अमाइलेज है ना। रॉन्ग ऑप्शन भी देखो, पैंक्रियाटिक जूस के पास क्या है? अमाइलेज भी है, ट्रिप्सिन भी है, लाइपेज भी है पैंक्रियाटिक जूस के पास। गैस्ट्रिक जूस के पास पेप्सिन है, लाइपेज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, विच स्पिंटर रेगुलेट्स पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू ड्यूडेनम? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंक्टर, पाइलोरिक स्पिंक्टर, इलियोसिकल वॉल्व, एनल स्पिंक्टर। बताइए, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंक्टर, पाइलोरिक स्पिंक्टर, सी इलियोसिकल वॉल्व, और एनल स्पिंक्टर। इलियोसिकल वॉल तो नहीं होगी, बताइए। एनल स्पिंक्टर भी नहीं होगा, ए और बी में से बताना है आपको। यस, यस, द करेक्ट आंसर इज बी, पाइलोरिक स्पिंक्टर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ये करती है कंट्रोल आपकी काइन को, रिलीज को। ठीक है, ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट पूछा है ना, ड्यूडेनम का, तो ये वहां पे लगी होती है। ठीक है, जब आपका पूरा रेडी हो जाता है ना, वो खाना जो फूड होता है आपका कायम बन जाता है, तो वो वाला वहां पे एक स्पिंक्टर लगे होते हैं, पाइलोरिक स्पिंक्टर जिसे कहते हैं, वो कंट्रोल करते हैं आपके कायम को पीछे न जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 पे चलते हैं। विच ऑफ दिस इज अ ब्रश बॉर्डर एंजाइम? ब्रश बॉर्डर एंजाइम कौन सा है? माल्टेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और लाइपेज। यस, यस, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। ए इज द करेक्ट आंसर, माल्टेज। माल्टेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इंटेस्टिनल माइक्रोविलाई में, सबको पता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइल है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो विलाई के ही पास तो माइक्रोविलाई है, और माल्टेज क्या है? उसका ब्रश बॉर्डर एंजाइम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय गट बैक्टीरिया इन ह्यूमन? गट बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया, यस, इंपॉर्टेंट है ये। बी इज द करेक्ट आंसर, विटामिन B12 एंड के। ठीक है, ये गट बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमंस में। ठीक है, ये अच्छे माइक्रोब्स भी होते हैं, आपको बचाते हैं। ठीक है, कोई भी खराब चीजों से, एलर्जी से, कोई भी बाहर की प्रॉब्लम से आपको बचाने का काम करते हैं ये माइक्रोब्स, उन्हें खा जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? विटामिन B12 और के आपके करेक्ट आंसर हो गए। ठीक है, 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम इंटेस्टाइन?
इंटेस्टाइन से ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होंगे। कौन? एमिनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और मिनरल सॉल्ट्स। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। फैटी एसिड तुरंत डायरेक्टली नहीं एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। ये एब्जॉर्ब होते हैं टू द लिम्फ, जिसे हम लैक्टीलियल्स कहते हैं। लैक्टीलियल क्या है? एक लिम्फ है, ठीक है। तो फैटी एसिड वहां पे एब्जॉर्ब होती है ना, उसके थ्रू ब्लड में जाती है। और बाकी के जो आपने ऑप्शन देखे वो तुरंत डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। 21 क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टाइड इज कैरिड आउट इन स्टमक बाय अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रेप्सिन और लाइपेज। प्रोटीन से पेप्टाइड्स। यस, यस, पेप्सिन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पेप्सिन आपका करेक्ट आंसर है। हमने कितनी बार पेप्सिन वाले क्वेश्चंस को देख लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब्ड इन द इलियम? इलियम में क्या एब्जॉर्ब होते हैं? ड्यूडेनम, ज्यूजिनम, इलियम, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। विटामिन बी 12 एब्जॉर्प्शन होती है इलियम में, ठीक है, विथ इंट्रिंसिक फैक्टर्स के। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर वाला क्वेश्चन तो हमने एक बार और देखा है पहले, बट अलग तरीके से देखा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। विच डाइजेस्टिव सिक्रीशन हैज द हाईएस्ट पीएच? हाईएस्ट पीएच किसके पास है? गैस्ट्रिक जूस के पास, सलाइवा के पास, बाइल के पास या पैंक्रियाटिक जूस के पास? यस, सी इज द करेक्ट आंसर। बाइल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाइल का क्या है? आपका पीएच बाइल का है 8 है, ठीक है। 8 पीएच है। और गैस्ट्रिक जूस तो प्रॉपर एसिडिक है, ठीक है। 1 से 2 है। सलाइवा स्लाइटली अल्कलाइन होता है, न्यूट्रल होता है। पैंक्रियाटिक जूस क्या है? अल्कलाइन है, बट बाइल का सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये जान लीजिए आप, ये जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। विच मूवमेंट मिक्सेस फूड विथ डाइजेस्टिव जूसेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन? पेरिस्टल्सिस, सेगमेंटेशन, मास पेरिस्टल्सिस और swallowing? यस, बी इज द करेक्ट आंसर। सेगमेंटेशन क्या करती है? मिक्स करती है काइम को विथ आपके एंजाइम से, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। पेरिस्टालसिस तो ये तो फूड का फॉरवर्ड होने का मूवमेंट है ना। पेरिस्टालसिस मूवमेंट करते हुए एसोफेगस से आ रही होती है फूड, वो चीज है। मास पेरिस्टालसिस क्या होती है? ये तो लार्ज इंटेस्टाइन में हो रही होती है ना। एंड स्वेलिंग, स्वेलविंग मूव्स क्या करती है? बोलस टू एसोफेगस। आपके जो बकल कैविटी में जो बोलस बना, उसको एसोफेगस तक आ रही है, वो फूड को कहते हैं, उसको बोलस को, ठीक है। swallowing हो गई, तो वो चीज अलग हो गई, बट आपका सेगमेंटेशन क्या है? ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 25। विच एंजाइम हाइड्रोलाइजेस न्यूक्लिक एसिड इनटू न्यूक्लियोटाइड्स? कौन सा एंजाइम? न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज और लाइगेस? न्यूक्लिक एसिड इनटू न्यूक्लियोटाइड्स। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपका ए करेक्ट आंसर है। न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस ही ब्रेक करता है न्यूक्लिक एसिड को इनटू न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ओके, then 26 question. The digestive role of hydrochloric acid in stomach is digest protein, activates pepsinogen to pepsin or absorb amino acid or break lipids. HCl का स्टमक में क्या काम रहता है? क्या रोल रहता है डाइजेशन में? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, एक्टिवेट करना पेप्सिनोजेन को टू पेप्सिन, एब्जॉर्व करना अमीनो एसिड को या ब्रेक करना लिपिड को। HCl का एक ही काम होता है, वो होता है बी, एक्टिवेट पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन, ठीक है। HCl क्या करता है? कन्वर्ट, कन्वर्ट करने का काम करता है, किसको? इनएक्टिव प्रोटीन्स को, ठीक है। इनएक्टिव चीजों को वो एक्टिव करता है। पेप्सिनोजेन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है HCl, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। विच ऑर्गन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? लिवर, पैंक्रियास, पील, गॉल ब्लैडर? बहुत इजी सा और बहुत बेसिक सा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एनफेट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। स्प्लीन इज नॉट द पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।
ठीक है, ये लिम्फॉइड ऑर्गन है, कोई डाइजेशन का काम नहीं करता स्प्leen। 28th क्वेश्चन, विच एंजाइम इज एब्सेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स बट प्रेजेंट इन एडल्ट्स? एब्सेंट होते हैं इन्फेंट्स में, रेनिन तो रहता है, तो रेनिन तो आपका इनकरेक्ट हो गया। लाइपेज, अमाइलेज, पेप्सिन ये एडल्ट में पाए जाते हैं, बट यहाँ पे पूछा गया है गैस्ट्रिक जूस। यस, पेप्सिन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पेप्सिन आपका करेक्ट आंसर है। रेनिन जैसे बच्चों में होते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट इन बोथ। गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वो एडल्ट में भी पाया जाता है और बच्चों में भी पाया जाता है, और अमाइलेज भी सलाइवरी और पेंक्रियाटिक का पार्ट है, गैस्ट्रिक का पार्ट नहीं है। ठीक है, 29th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव बोथ बाइल एंड पेंक्रियाटिक जूस? बाइल भी और पेंक्रियाटिक जूस दोनों, इलियम, ज्यूजिनम, ड्यूडेनम और सीकम। यस, सी इज द करेक्ट आंसर, ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है वो रिसीव करता है बाइल को भी और पेंक्रियाटिक जूस को भी। ठीक है, 30th क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सलाइवा? डाइजेशन ऑफ स्टार्च, लुब्रिकेशन ऑफ फूड, एंटीबैक्टीरियल एक्शन और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। सलाइवा का फंक्शन नहीं है स्टार्च का डाइजेशन करना, लुब्रिकेशन करना फूड का, एंटीबैक्टीरियल एक्शन करना या डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करना। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करना इज द करेक्ट आंसर। आपका डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो बिल्कुल भी सलाइवा का पार्ट नहीं है। सलाइवा का पार्ट है क्या क्या है? पहली बात तो सलेवरी अमाइलेज होता है जो कि स्टार्च की डाइजेशन में काम करता है ना। म्यूकस होता है सलाइवा में जो कि आपके बकल कैविटी में रहता है, वो लुब्रिकेशन का काम करता है। लाइजोजाइम जो है एंटीबैक्टीरियल है, कोई भी प्रोटीन की डाइजेशन वो नहीं करता है। ठीक है, चलो 31 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म? कौन सा इसमें से एंजाइम है जो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है? लाइपेज, पेप्सिनोजेन, अमाइलेज, माल्टेज। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। यस, बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज बी, पेप्सिनोजेन। ठीक है, पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, फिर उसके बाद जो एक्टिवेटेड बाय HCl, यस यही वाला क्वेश्चन था, है ना पहले? तो वो एक्टिवेट होता है HCl के थ्रू पेप्सिन में। ठीक है, तो पेप्सिनोजेन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है। चलो, द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड इज, अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? स्टमक में, ड्यूडेनम में, ज्यूजेनम में, लार्ज इंटेस्टाइन में। अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन, यस, सी इज द करेक्ट आंसर। ज्यूजेनम इज द करेक्ट आंसर। ज्यूजेनम जो है वो एक बहुत बड़ा साइट है अमीनो एसिड के एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स। ठीक है, स्टमक भी तो करता है, बट स्टमक करता है बहुत थोड़ा सा पार्ट, है ना। ड्यूडेनम डाइजेशन तो करता है बट कोई एब्जॉर्प्शन नहीं करता। बट यहाँ पे पूछा है अमीनो एसिड के एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है। ठीक है, डाइजेशन पूछता तो स्टमक, बट एब्जॉर्प्शन पूछा है तो ड्यूडेनम। चलो लास्ट 33 क्वेश्चन पे आ गए हम। विच वन डज नॉट सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम कौन नहीं सिक्रीट करता है? पैंक्रियाज, लिवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और सलेवरी ग्लैंड्स। बताइए। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। लिवर जो है डाइजेस्टिव आपके एंजाइम्स को सिक्रीट नहीं करता, ये तो सिर्फ बाइल सिक्रीट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 34th क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्ब्ड होता है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, फैटी एसिड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बताइए। इतनी बार मैंने अभी पहले भी बताया आपको, वाटर इज द करेक्ट आंसर। वाटर जो है लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, साथ में कुछ विटामिन भी और कुछ सॉल्ट्स भी। विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन्स विलाई? यस, स्टमक, ड्यूडेनम, लार्ज इंटेस्टाइन और ईसोफेगस। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही विलाई होती है, और वो भी ड्यूडेनम लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन की जगह पर, तो कंफ्यूज नहीं होना, ड्यूडेनम भी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर है बी, ड्यूडेनम। ठीक है, तो विलाई कहाँ पे? देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, पढ़ लो आप। विलाई प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। तो उसका फर्स्ट पार्ट उसमें ऑप्शन में आपका लिखा था। स्टमक के पास फोल्डिंग होती है ना, फोल्ड होते हैं, कोई भी विलाई नहीं प्रेजेंट होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन के पास भी कोई विलाई नहीं होती है।
चलो 36 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डाइजेस्ट फैट? फैट की डाइजेशन कौन करते हैं? पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन और माइलेज? यस, लाइपेज इज द करेक्ट आंसर। लाइपेज जो है फैट को ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, डाइजेस्ट करता है, तो लाइपेज आपका करेक्ट आंसर होगा। विच स्ट्रक्चर प्रेजेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप? प्रिवेंट करता है, बचाता है फूड को विंड पाइप से जाने में। ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, सॉफ्ट पैलेट और यूवुला? यस, एपिग्लॉटिस इज द करेक्ट आंसर। एपिग्लॉटिस जो क्या होता है ना, एक तरफ आपका फिनिक्स से विंड पाइप भी आ रही होती है, एक तरफ आपकी फूड पाइप भी आ रही होती है। तो एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस के ऊपर जो लगी होती है लेयर ना, एक डोर की तरह के काम करते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है, तो विंड पाइप को क्लोज कर देती हैं। जब जब आपका बोलस जो है वो स्वॉल्विंग हो जाते हैं और जब वो फूड पाइप के लिए आते हैं तो विंड पाइप को वो क्लोज कर देते हैं कि आपका जो खाना है वो विंड पाइप में ना चला जाए। चलो 38th क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ secretin hormone? Stimulates HCl secretion, stimulate bile and pancreatic juice secretion, stimulate gastric impety और stimulate salivary secretions? हार्मोन, फंक्शन ऑफ हार्मोन पूछा है। यस, यस, द राइट आंसर इज बी, stimulates bile and pancreatic juice secretion। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप बाकी पॉज करके अच्छे से इसे पढ़ ले लें। 39th क्वेश्चन पे आ गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस? गैस्ट्रिक जूस का कौन सा पार्ट नहीं है? पेप्सिनोजेन, रेनिन, लाइपेज और अमाइलेज? गैस्ट्रिक जूस का एक पार्ट नहीं है, बताइए। सलाइवरी अमाइलेज तो पार्ट नहीं है गैस्ट्रिक जूस का, क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज जो है वो सलाइवरी पैंक्रियाटिक का पार्ट है, ना कि गैस्ट्रिक का है, ठीक है। चलो, विच एंजाइम एक्ट ऑन अ मिल्क प्रोटीन कैसीन इन इन्फेंट्स? यस, कितनी बार ऐसा क्वेश्चन आया है, बताइए। रेनिन, ट्रेप्सिन, लाइपेज और पेप्सिन? यस, द करेक्ट आंसर इज रेनिन। रेनिन जो है वो बच्चों में पाया जाता है, मैं फिर बता दूं, वो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। रेनिन एक एंजाइम है जो बच्चों में ही पाया जाता है, बड़ों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, आप अच्छे से इसे पढ़ लेना। विच आयन इज एसेंशियल फॉर एक्टिवेशन ऑफ सेलेवरी अमाइलेज? बताइए कौन सा आयन तो बहुत जरूरी है एक्टिवेशन ऑफ सेलेब्री अमाइलेज को करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए? यस, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लोरीन आयन एक्टिवेट करता है सिलेब्री अमाइलेज को, तो क्लोरीन आयन जो है एसेंशियल है, ठीक है। और Na आयन कहाँ पे होता है? सोडियम आयन। सोडियम आयन का क्या काम है? सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन में ही वो सोडियम आयन इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी एंजाइम की एक्टिवेशन करना इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। और पोटेशियम आयन का क्या काम है? पोटेशियम आयन क्या करते हैं? आयनिक बैलेंस करते हैं, मेंटेन करते हैं आयनिक बैलेंस को, है ना, आपके सेल मेम्ब्रेन के पॉइंट पे, ठीक है। और कैल्शियम आयन क्या करते हैं? ये ब्लड क्लॉटिंग एंड बोन में रहते हैं, ठीक है, ये वहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं। कैल्शियम वहां पे बने होते हैं ना, बोन वगैरह, तो वहां पे यूज होते हैं। इनका कोई एक्टिवेशन, कोई सलाइवरी एंजाइम वगैरह कोई भी जरूरत नहीं रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 42, विच प्रोसेस हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन स्मॉल इंटेस्टाइन? ग्लूकोज, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज करनी है इसे, तो बताइए स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा प्रोसेस हो रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और इंडोसाइटोसिस? ग्लूकोज की एब्सॉर्प्शन हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसे क्या कहेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, डिफ्यूजन से, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से या इंडोसाइटोसिस से? यस, ए इज द करेक्ट आंसर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज की क्या हो रही होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। चलो 43 क्वेश्चन पे आ गए हम, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन रिक्वायर इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर एब्जॉर्प्शन? यस, कितनी बार ये क्वेश्चन हमने करा है अलग अलग तरीके से, यहाँ पे डायरेक्टली इसने पूछा है इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है? बी इज द करेक्ट आंसर, विटामिन B12 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 44th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिवर इन डाइजेशन? नॉट अ फंक्शन, ठीक है, नॉट पूछा है, नहीं है फंक्शन लिवर का,
डाइजेशन में बाइल सिक्रीशन, डिटॉक्सिफिकेशन, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन और सिक्रीशन ऑफ लाइपेज। सिक्रीशन ऑफ लाइपेज इज द करेक्ट आंसर। यस, लाइपेज का कोई भी काम नहीं है क्योंकि वो पेंक्रियाज से आ रहा होता है, कोई लिवर का तो कोई काम नहीं होता। लाइपेज लिवर से नहीं आ रहा होता, पेंक्रियाज से आ रहा होता है ना। ठीक है। 45 क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज पेयर पैचेस लिम्फोइड टिश्यूज? ड्यूडेनम, जुजिनम, इलियम और कोलन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में पूछा है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन में डी में ऑप्शन दिया है कोलन। कोलन जो है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन कौन सा पार्ट होता है? ड्यूडेनम, जुजिनम और इलियम पार्ट होता है। बताइए पेयर पैचेस कहाँ पे होते हैं? ड्यूडेनम में, जुजिनम में और इलियम में। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। इलियम में पेयर पैचेस होते हैं फॉर इम्यून डिफेंस के लिए। ठीक है, इम्यूनिटी डिफेंस के लिए वहां पे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट? बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? बताइए। माल्टेस, माल्टोस, ग्लूकोस, सुक्रेस, सक्रोस, देन ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोस, लैक्टेज, लैक्टोस, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस और लाइपेज, प्रोटीन, पेप्टाइड्स। डीथ वाला तो बिल्कुल ही एकदम डिफरेंट लग रहा है। बिल्कुल ही लाइपेज को प्रोटीन से, देन लाइपेज प्रोटीन पे बन गई, देन प्रोटीन पेप्टाइड्स। रॉन्ग ऑप्शन है भाई, इनकरेक्ट पूछा है ना। हाँ, तो डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। आपका डी जो है इनकरेक्ट है, मतलब कि गलत है। ठीक है, लाइपेज से प्रोटीन और पेप्टाइड नहीं होती। लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करती है, प्रोटीन को नहीं करती है। यहीं से आप पता चल गया होगा। चलो क्वेश्चन 47, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एसोफेगस। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, मेनली एब्जॉर्व कर रहा है वाटर को और मिनरल्स को। ठीक है, वाटर और मिनरल को सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्ट कर रहा है, तो यस वो लार्ज इंटेस्टाइन ही होगा। मैक्सिमम स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट जो एब्जॉर्वेशन होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भी होती है। ठीक है, रिमेनिंग की। चलो 48th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रेटेड बाय स्टमक? स्टमक से क्या सिक्रीट होते हैं? गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, सीसीके, इंसुलिन। स्टमक तो गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रीन रिलीज करते हैं। यस, गैस्ट्रीन इज द करेक्ट आंसर। गैस्ट्रीन जो है एक स्टमक का हार्मोन है, ठीक है, जो कि गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रेशंस। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया गैस्ट्रीन। 49th क्वेश्चन, लास्ट का सेकंड क्वेश्चन है ये। 49th क्वेश्चन, द एंजाइम दैट डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड इज? न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करना है, न्यूक्लियस, पेप्टाइडेज, लाइपेज और अमाइलेज। साफ साफ पता चल रहा है। द करेक्ट आंसर इज ए, न्यूक्लियस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, न्यूक्लियस जो है डाइजेस्ट करता है डीएनए और आरएनए को, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स में जाके ब्रेक होते हैं। ठीक है, डीएनए और आरएनए। तो आपका न्यूक्लियस जो है डाइजेस्ट करता है डीएनए और आरएनए को, जो कि न्यूक्लिक एसिड्स है। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स इलियम टू लार्ज इंटेस्टाइन? पाइलोरिक स्पिंक्टर, इलियो वॉल्व, कार्डिक स्पिंक्टर और एनल स्पिंक्टर। पाइलोरिक स्पिंक्टर, इलियोसिकल वॉल्व, कार्डिक स्पिंक्टर, एनल स्पिंक्टर। बताइए। यस, इलियोसिकल वॉल्व इज द करेक्ट आंसर। आपका जो है बी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, इलियोसिकल वॉल्व जो है रेगुलेट करता है एंट्री ऑफ डाइजेस्टेड फूड का इनटू लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, चलो ये आपका हो गया फुल 50 क्वेश्चन कंप्लीट। बिल्कुल आपने देखा, ये बेसिक्स टू एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन थी, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पे ही बेस्ड थी। एनसीईआरटी से कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं था और एनसीईआरटी की लाइनों से ही ये क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, जो कि बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेवल थे, जैसे कि सेम एंड्रॉइड के लेवल से होते हैं। तो आप प्लीज 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 इन्हें फुल ऑन प्रेपरेशन कर लेना। ठीक है, रिवीजन कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ही
पूरी चीज़ें मैंने देख के अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को बनाया गया है और ये क्वेश्चंस तो प्लीज़ रिवीजन ज़रूर करके जाना एग्ज़ाम में, ठीक है? तो अभी से रिवीजन चल रही है, आपने कंप्लीट करना है जैसा कि मैंने आपको बताया था चैप्टर उसको कंप्लीट करना है, देन रिवीजन करनी है और देन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है? तो चलो फिर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे डाउनलोड करो और इनके क्वेश्चंस को फिर से दोबारा प्रैक्टिस करो और साथ में इन सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस को भी पढ़ो, ठीक है? अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए क्योंकि रॉन्ग ऑप्शंस में से भी जो मैंने डाले थे वहाँ भी आपके आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है? चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।